सुश्रुता 7th सेंचुरी के भारत के एंशिएंट सर्जन थे जिनके इलाज करने के तरीके और सर्जिकल प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में फैल गए। उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम सुश्रुता संहिता है, जिसमें मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस करने के तरीके लिखे गए थे, जैसे कि मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जीरियाट्रिक, कान, नाक, आंख और गले की बीमारी के साथ साथ टॉक्सिकोलॉजी, एफ्रोडिजियाक, साइकियाट्री शामिल है। सुश्रुता ने कई तरह के सर्जिकल ऑपरेशंस किए, जैसे राइनोप्लास्टरी, ऑर्गन्स जैसे यूरिनरी ब्लैडर से स्टोन हटाना और डेड फोटोज का रिमूवल करना। वो अपने ऑपरेशंस के दौरान वाइन और अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे ताकि पेशेंट को दर्द महसूस ना हो। बता दें, वो सुश्रुता ही थे जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी का इन्वेंशन किया, मगर उनके इस इन्वेंशन पर उस समय लोगों ने उनका बहुत अपमान किया। लेकिन उनका यही इन्वेंशन पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल गया, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सर्जरी के साथ साथ फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। आर्यभट्टा एंशिएंट इंडिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने मैथमेटिकल और एस्ट्रोनॉमी में कई ट्रीटिस लिखे और आर्यभट्टिया उनका सबसे बड़ा लेख था। आर्यभट्टिया मैथमेटिक्स के काफी सारे ब्रांचेस को कवर करता है, जैसे अलजेब्रा, अरिथमेटिक, स्फेरिकल और प्लेन ट्रिग्नोमेट्री के साथ साथ इसमें कंटिन्यूड फ्रैक्शंस, सम ऑफ पावर सीरीज, साइन टेबल्स और क्वाड्रिक इक्वेशन से जुड़े काफी सारे थियरीज लिखे गए हैं। आर्यभट्ट जानते थे कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। वो पहले इंसान थे जिनका मानना था कि पृथ्वी गोल है। उनका ये भी मानना था कि इस सौर मंडल में 9 ग्रह हैं और वो 9 ग्रह सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं उसके गुरुत्वाकर्षण शक्ति से। सर जगदीश चंद्र बोस भारत के सबसे मशहूर वैज्ञानिक थे। वो एक फिजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, बोटैनिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट के साथ साथ एक साइंस फिक्शन राइटर भी थे। उन्होंने जानवरों और पेड़ों में प्रयोग कर ये साबित किया कि इन दोनों ऑर्गेनिजम्स में कई सिमिलैरिटीज हैं। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि पेड़ पौधे भी गर्मी, ठंडी, लाइट, आवाज और बाकी के एक्सटर्नल स्टिमुली से काफी सेंसिटिव हैं। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया जो पेड़ पौधों के छोटे से छोटे सेंसिटिविटी को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड कर सके। उन्होंने 2 इल्यूस्ट्रेटेड किताब भी लिखी और रेडियो वेव्स के ऊपर गहन अध्ययन किया। 1917 में उन्होंने बोस इंस्टीट्यूट भी खोला और उसे भारत के साइंटिफिक स्टडीज में डेडिकेट किया। श्रीनिवासा रामानुजन मैथमेटिक्स के जीनियस थे। भले ही उन्हें इस विषय में कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने नंबर्स, इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिप्टिकल फंक्शंस, इन्फिनिटी सीरीज, कंटिन्यूड फ्रैक्शंस और मॉक थीटा फंक्शंस के थ्योरीज में अहम भूमिका निभाई। जब वो 10 साल के थे, गणित में उनकी बहुत रुचि रही। जब वो 11 साल के हुए, तब उनके पास घर में रहने वाले 2 कॉलेज स्टूडेंट से ज्यादा मैथमेटिकल नॉलेज था। जब वो 13 साल के हुए, तब उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीटली मास्टर कर लिया और कई सारे सोफिस्टिकेटेड थ्योरम का आविष्कार खुद से ही कर दिया। 1918 में रामानुजन पहले इंडियन मैथमेटिशियन बने जिसे ब्रिटिश रॉयल सोसाइटी में इलेक्ट किया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर उन पहले साइंटिस्ट में से एक थे जिन्होंने जोरे में फिजिक्स के साथ साथ एस्ट्रोनॉमी की स्टडी की। वो उनके स्टार्स से रेडिएशन एनर्जी, खासकर व्हाइट ड्वार्फ्स के डाइंग फ्रैगमेंट्स पर अपनी कंसर्न के लिए काफी मशहूर थे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में उन्होंने व्हाइट ड्वार्फ्स का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए एक थियोरिटिकल मॉडल बनाया। इतना ही नहीं, नासा ने उनके सम्मान में एडवांस्ड एक्सरे एस्ट्रोफिजिक्स फैसिलिटी का नाम बदलकर चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी रख दिया। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।